विलेज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। इस समय मैं खड़ा हूं जाले के खेसर में, जहां के श्री जीवेश कुमार जो कि माननीय मंत्री हैं और जाले के विधायक हैं। उनके कर कमलों द्वारा जाले खेसर से जो है आपको काफ़ी रोडों का निर्माण हुआ है, जिसकी झलक मैं आपको सीधा दिखाता हूँ। आपको बता दें, कलवारा रोड से रविदास टोला तक का सड़क, दूसरा है आपको ये बथाना टोल हाई स्कूल तक का सड़क है, जो कि जाले प्रखंड RWD रोड से, ठीक है। तीसरा है आपको बता दें अंदर जाले प्रखंड के PW जाले अतरबेल रोड से विशर चौक तक का सड़क। और चौथा बता दें आपको हम कि आपको प्रखंड के नगर परिषद जाले के खेसर में महादलित सामुदायिक भवन वर्क शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, ठीक है। और आपको एक और बता दें हम प्रखंड जाले प्रखंड के RWD घोघरा रोड से रेलवे क्रॉसिंग तक का सड़क का निर्माण। उसके बाद है आपको एक जाले प्रखंड के RCD सुभाष चंद्र हाउस से कुमारी मुसरी तक का सड़क। एक और है आपको जाले प्रखंड के तबक्कलपुर से RCD तक का सड़क। उसके बाद है आपको जो सबसे मेन है वो है जाले प्रखंड के RCD रोड खेसर से साहूजी टोला तक का शिलान्यास भी यहीं से हो चुका है आपको। तो इतनी सारी सौगात है जो माननीय श्री जीवेश कुमार जी जो है जाले खेसर से आप सभी लोगों को दिए हैं। तो आप क्या कहना चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कहाँ गए? आपसे पकड़ के फोड़बे तो पकड़िए कब बस तू हमारी फूट गई, एक नंबर फूट गई। लिया जिंदाबाद 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 जीवेश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सामने सामने से फिर सतीश जी बुलाइए ना। यही खेसर वाला लॉक में चल ये है ना खिंचाइए ना, क्या होगा सामने साथ देख, इसका भी आना चाहिए। मालिक को बताना चाहते हैं कि एक नेता थे 15 साल घर परिवार मिला के जाले में विधायक है, 15 साल है। और जिस गांव में उनकी रिश्तेदारी थी, जहां आकर वो रुकते थे, प्रवासी थे, उस गांव में आकर रुकते थे। उस गांव से मस्सा को जोड़ने में एक नदी है और उसमें एक पुल था लोहे का। चिचिया के लोग मर गया, लोहे का पुल को बदल के RCD नहीं बना पाए। उस पुल को अभी 7 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं। 15-20 दिन पहले उसका शिलान्यास किए हैं। पुल का निर्माण तुरंत होने वाला है, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। और आज यहीं से रविदास टोला पूरा गांव का रोड बनाए और रविदास को छोड़ दिए, तो रविदास टोला भिलोहा के पास आज उनका भी 2 करोड़ 36 लाख से जो रोड बनेगा, उसका भी शिलान्यास का साक्षी यही खेसर गांव बनने वाला है। यहीं से उसको भी आज हम शिलान्यास करने वाले हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मुखिया डोगरा के आए थे, मुखिया जी डोगरा पीछे बैठे हुए हैं, बहुत सज्जन आदमी है अवधेश शाह जी। और माने मुखिया इनकी पत्नी है, भी बता रहे हैं विपिन जी इधर से, ये मुखिया है, ये मुखिया के आदमी है, ऐसा बोले भाई। मुखिया के तो मुखिया ना बोले भाई, मुखिया के पति हैं तो संक्षेप में की कहते MP न कहते, मुखिया पति तो MP है। मान लीजिए यहाँ के डोगरा के तो मुखिया जी आए हुए हैं, बराबर ही हमसे लड़ते थे कि विशाल चौक से जो रोड जा रहा है उसको बना दीजिए विशाल चौक PWD रोड से
बिसर चौक वाला रोड बना दीजिए। मुखिया जी जाके आज लोगों को बता दीजिएगा कि 2,52,00,000 की लागत से एक 1.1 किलोमीटर सड़क जहां तक जाले सीमा है उस सीमा तक रोड बनाने का शिलान्यास यहाँ से कर रहे हैं। ये जाके जरूर बता दीजिएगा वहां के लोगों को। और बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जिस गांव के लोगों ने बोरे में खसखस के आरजेडी को वोट दिया, बोरे में कुछ बच जाता था तो बाद में हूर करके 2 बजे 3 बजे के बाद जब केस छूट गया, कोई बच गया तो केकरो नाम पर 10 बरिस 12 बरिस के बच्चों को खड़ा करके ठेलम ठेल। पिछली बार भी जाले विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को 2020 में अयारी दक्षिणी के वो बूथ पर आया 74% पोल। आदमी खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वोट कितना हुआ 74%। उस गांव में जब आरजेडी के एमएलए होते थे कभी, जिनको बोरे में ठूस के वोट दिया, वो रोड नहीं बनाए। 20 किलोमीटर रोड केवल उस पंचायत में हम बनाए हैं, जिनको रिकॉर्ड चाहिए लिख करके देने की हिम्मत रखते हैं। लाइव में ये बात बोल रहा हूँ, 20 किलोमीटर से प्लस। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आरजेडी के एक बड़े नेता ने हमसे कहा, मैं नाम उनका नहीं बोलूंगा, कि भाई जी अते काम अहाँ कर दिलिए, एगो बथन्ना वाला रोड बना दिए, एगो बथन्ना वाला जो जोड़ दे भाई तो जय जय भजती और सब काम जय जय। हम कहते निश्चित जोड़ देंगे। और आज वही रोड बथन्ना वाला जो रोड है लगभग 74.5 लाख की लागत से आज उस रोड का भी शिलान्यास का साक्षी यही खेसर गांव बनने वाला है, यही से उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। और आप सभी को जानकर अच्छा लगेगा कि पीडब्ल्यूडी रोड से, रेलवे क्रॉसिंग से अभी घुघराहा रोड जो है, पीडब्ल्यूडी घुघराहा रोड से रेलवे क्रॉसिंग जो बीच वाला है आपका, उसको भी उस पर बराबर लोग कहते थे कि बना दीजिए। तो 76 करोड़ की लागत से 76 लाख की लागत से उस सड़क का भी आज यहीं से हम उसका भी काम करने वाले हैं। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग जिस रोड पर अभी बैठे हुए हैं, जिसके कारण आज हम केसर गांव में आए हैं, जिसके कारण आज इतने रोडों का शिलान्यास होगा, उसका भी शिलान्यास यही केसर की धरती पर, इस पावन धरती पर आज हम करेंगे। लगभग 73 लाख की लागत से ये 700 मीटर रोड का निर्माण होगा। और मैंने सम्मेलक महोदय से कहा है कि त्वरित तुरंत कार्रवाई करते हुए इस रोड को बनाना है। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कुछ ही दूरी पर रोड के किनारे जब आप खेसर गुमटी की तरफ जाइएगा तो दाहिना हाथ में देखिएगा एक सामुदायिक वर्क शेड बन रहा है, तैयार हो रहा है, पिलर उलर उसका दिख रहा होगा। उसके भी सम्मेलक अभी आए हुए हैं। 28,94,000 की लागत से हम उसको भी बनाने जा रहे हैं। तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे, कुछ लोगों को आज भी बेचैनी होगा कि साहब जी टोला के रोड बन गए, हमर की है। तो आज हम उनको बताना चाहते हैं कि घबराइएगा नहीं, आपके आशीर्वाद से नगर विकास का काम हमको मिला इस राज्य के अंदर। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जाले, सिलवारा, भड़वारा, कमतौल, लहियारी से जितना आवास गया, जितना इन लोगों ने जियो टैग करके यहाँ से भेज दिया, सबको आवास 100% आवास देने का काम हमने किया। पटना बैठ करके 100%, ये बड़े बड़े शहरों से ज्यादा आवास 2121 आवास दूसरे लिस्ट में सिलवारा को दिया, जाले को दिया। और बाकी सभी नगर पंचायत जितना लिख कर दिया, जितना आवास दिया, पूरा का पूरा आवास हमने देने का काम किया। हम लोगों को कहे कि आवास देने में भेदभाव मत करिएगा। ये भारत सरकार, नरेंद्र भाई मोदी पैसा भेजते हैं,
और उसमें नीतीश कुमार यहाँ पैसा मिलाते हैं, तब आवास एक एक गरीब तक पहुँचता है। इसमें न आपके पिताजी का पैसा लगना है, न मेरे पिताजी का पैसा लगना है। गरीब का भला हो जाएगा, उसके साथ बेईमानी मत करिएगा। लेकिन तब भी लोग कहीं कहीं वोट नहीं दे ले रहे, एकरा के ना दे दिए। अरे लोकतंत्र में हम अगर ये कहेंगे कि हमको वोट नहीं दिया तो उसका रोड नहीं बनाएंगे, तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। और अनर्थ तो तब करता है कि आवास देने वाले मोदी जी, आवास पहुंच गया गरीब के घर में, पैसा पहुंच गया गरीब के घर में, और कुछ लोग उसको बाद में प्रताड़ित करने लगते हैं, किस्त नहीं देने देंगे, फला नहीं करेंगे। इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। उनके खिलाफ डट कर खड़े रहिए। जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा, दूसरे के घर में बर्तन मांजने वाली का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश के अंतिम गरीब व्यक्ति का खाता बैंक में खुलवाया। और आज उसका नतीजा है कि 4 आना पैसा भी केंद्र सरकार भेजती है तो सीधा खाते में जाता है। यहाँ बैठे हुए लोगों को याद होगा कि 400 रुपया या 200 रुपया जब कैश बंटता था वृद्धा पेंशन के रूप में, तो क्या क्या खेला होता था, मैं माइक से बताना नहीं चाहता। आज धन्यवाद करना होगा उसी गरीबनी के बेटा को जो इस देश का प्रधानमंत्री है। जब गरीब का खाता खोल रहा था तो कुछ लोग छाती पीट रहे थे कि इनका भी खाता हो जाएगा बैंक में। जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है उसका भी खाता खुल जाएगा बैंक में। जिसके घर पर छप्पर नहीं है उसको भी गैस का चूल्हा मिल जाएगा क्या? जो ठीक से घर में बिजली नहीं जला पाता है उसको भी बिजली मिलेगा क्या? कुछ लोग छाती पीट रहे थे, लेकिन जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो आज एक एक गरीब के घर तक बिजली पहुंच गया। मुझे याद है, एक खेसर गांव है, यहाँ बिजली का फीडर लग रहा था, गांव में बिजली नहीं थी। हमको कुछ लोग आए इस गांव से, भूल गए होंगे वो लोग। अभी एक साथी हमारे मित्र बाहर रह रहे हैं इस गांव के, प्रमोद जी, और कुछ साथी आए, कहे जे गांव में फीडर, चिराग तले अंधेरा से लगाओ ना फीडर, उठा के एक दिन में सब फेंक दे, खेसर में लाइन नहीं लगी। हम क्या घबराइए नहीं, ये तो सौभाग्य खेसर को मिल रहा है करके। मैं उस समय के एमडी इलेक्ट्रिसिटी, गांव में आप बिजली लगा रहे हैं, फीडर डाल रहे हैं, मैं तुरंत विधायक बना था। अगर उस गांव का विद्युतीकरण पहले आप नहीं करिएगा तो ये अनर्थ हो जाएगा। एक प्रकार से ये गाली होगी कि आपके गांव से मैं 10 गांव को बिजली दे रहा हूं लेकिन आपको नहीं दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात तो सही बता रहे आप विधायक जी। और तुरंत उसने चीफ इंजीनियर को लगाया, पूरे सिस्टम को लगाया, और प्रायोरिटी में खेसर गांव का विद्युतीकरण को लिया गया। बिजली लग गई। कुछ लोग बाद में अपना कुछ बोल रहे थे। कुछ लोगों का आदत है कि आज जो हम शिलान्यास करेंगे उस पर भी लिख देंगे ये हमारे बाबूजी लिख करके गए थे। तो क्या करिएगा, बड़े लोगों की आदत होती है कि जो काम दुनिया में हो रहा है सब उनके बाबूजी और दादाजी किए, और गरीब आदमी, छोटा आदमी, गांव का आदमी, किसान परिवार का आदमी, शिक्षक का बेटा, अगर उसको आप नेता बनाए तो अपने किए हुए काम का भी श्रेय लेने में उसको वक्त लगता है। तो यहाँ बिजली आई, बिजली के बाद आज जो भी काम हमको कहा गया, उस समय लोगों ने कहा कि हमारा गांव में एक वो काम है, बिजली लगा दो। बिजली आया, उसके बाद और भी विषय आई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रहा है कि समग्र शहरी विकास योजना, नगर विकास आवास से हम अभी मंगल सिंह जी के घर से खट्टर बैठा जी के घर तक सड़क निर्माण का कार्य 45 लाख की लागत से इसी खेसर में करने वाले। ये निविदा में है, अभी टेंडर में चला गया है सर। और आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नगर परिषद जाले क्षेत्रांतर्गत वार्ड संख्या 2 महाराणा प्रताप चौक, सीतनी इनार से लेकर रेलवे किनारे होते हुए उमा बैठा के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 85 लाख की लागत से इसी खेसर में करने जा रहे हैं। टेंडर में ये भी सड़क आ चुका है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिथरिया मोड़
महाराणा प्रताप चौक पर एक आधुनिक यात्री शेड भी बनाए हैं, देखे होइएगा। जो उधर जो लोग जाएगा उतर के पिठरिया उठरिया कई बार आके लगा से भरे खोल करिए ना जो अवैध छठी हमारा देखे। तो हम कहे कि रात है इतना देर इतना, तो वहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसी दिन हम तय किए थे कि यहाँ एक यात्री शेड बनाएंगे, आज बन करके वो तैयार हो गया। और अभी मैंने रंजय यादव जी थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि सब काम तो हो गया, हमारा पैक्स गोडाउन वाला रोड रह गया। सोच रहे थे ना, तो निश्चिंत रहिए, जाले उत्तरी पैक्स गोडाउन से मंडल टोल आरसीडी सड़क पीसीसी सड़क निर्माण 1 करोड़ 19 लाख की लागत से उसका भी शिलान्यास बहुत जल्द करेंगे। टेंडर में रोड है, टेंडर आए हैं, इसको चौड़ा कर से रोड की लागत से बहुत भव्य मंदिर बनेगा। तो राम जी ससुराल से आयता माने अपना घरे से आता ना ससुराल जाता, तो वहाँ बढ़िया मंदिर और ससुराल में बढ़िया मंदिर। आ बीच में जो आ रहा अहिल्या स्थान कोई ठाम कैला नहीं, तो ओकरा जीर्णोद्धार करला भी 37 करोड़ रुपया 36 करोड़ रुपया अभी राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग से निकाल करके लाए हैं। वहाँ काम चालू है। इसे देखिए, भूकंप 88 में आया, उस समय जो मंदिर दरका, उसके बाद एक परिवार के लोग 15 साल विधायक रहे जाले में। मंदिर दरकने के बाद उनको ये नहीं समझ में आया कि ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है ये मंदिर, इसका जीर्णोद्धार करा दें। कहते थे बड़ा पावरफुल वाले लोग हैं, ये बहुत काम करेंगे। हम जो पहला बार विधायक हुए तो लोग कहा विधायक बहुत गलैया फलानमा के बाद कहाँ होते, तो एक फोन पर कहा आरा छपरा बलिया हिला तो हम तो काम गिना दिए आपकी अदालत में खड़े होकर। वो है गोविंद बाबू जैसा, ये सब तो भाई पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी का घर है, धीरे धीरे बना। खेसर में भी धीरे धीरे आज हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ का बड़े दिनों से डिमांड था कि पटना जाने वाली ट्रेन पाटलिपुत्र इंटरसिटी जोगियारा में नहीं रुकता। इतना काम किए जोगियारा, इस सब चारों तरफ पूरा, लेकिन एक काम के लिए ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन काम हमारा है भी नहीं रुकी, लेकिन इतने लोगों ने कहा माननीय मंत्री रेल से मिल करके, और मुझे आज प्रसन्नता है कि जोगियारा में एक इंटरसिटी की बात पहले हुई थी, बाद में गोमती अमृत भारत की बात हो गई। आज दोनों ट्रेन जोगियारा में रुकेगी और कमतौल में भी अमृत भारत के ठहराव की व्यवस्था हमने कर दी है। भारत सरकार के आदरणीय रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने पत्र निर्गत कर दिया है। रेल मंडल, रेल जीएम, डीआरएम सबको समय सार भी उसका तब्दील होकर के यहाँ आएगा और ये ट्रेन अब आपके स्टेशन पर रुकना शुरू हो जाएगा। एक बात कहे, कभी कभी बड़ी जाम लग जाती, किस नंबर गाड़ी के बाईपास होती या छोटी गाड़ी का बाईपास होता, तो अभी दोघरा से लेके हरदिया सीमा, हरदिया में निकले थी जाकर सीधे पाछू बसंत, दोघरा से बसंत रेवड़ा हो हरदिया, 1 नंबर रोड का अलाइनमेंट है। इसको खाली लोग चौड़ा कर देता तो ट्रैफिक जिसको सीधे सीतामढ़ी जाना है वो काहे घुघराहा और जाले बुआएगा, वो सीधे उधर से निकल जाएगा। तो अभी 30 करोड़ की लागत से 29 करोड़ 96 लाख की लागत से उस सड़क को भी चौड़ा करते हुए 18 फीट चौड़ा करते हुए हरदिया सीमा में बनाएंगे। लोक वित्त में ये भी फाइल अभी पड़ा हुआ है। हमको उम्मीद है 1 हफ्ते में ये क्लियर हो जाएगा, तो उस अलाइनमेंट पर भी हम काम करेंगे। कल ही अधिकारी आकर इसको देख करके गए हैं, तो इतना के लिए पूरा किया हो। आपका भी एक लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। करते हुए अपनी वाणी को विराम देते करके आमतिया उस पूरे रोड को 5.5 मीटर चौड़ी सड़क में तब्दील कर रहे हैं। 23 करोड़ की लागत से इसको बनाने जा रहे हैं। और जब इस रोड का टेंडर हुआ, हमारे साथी ने उसको पोस्ट किया हुआ, अखबार में लिखा
तो हमारे बसंत के एक भाई हैं, बहुत प्रेमी प्रिय भाई हैं हमारे, उनका सब्र का बांध टूट गया, सब्र का बांध टूट गया। वो लिखे सोशल मीडिया में कि भाई ये रोड को आप बना रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, और जाले और आई रोड का क्या होगा? हमका धैर्य रखिए बंधु, उसको भी तुरंत बनाएंगे। अभी उस रोड को भी 14.5 करोड़ की लागत से PWD के द्वारा चौड़ीकरण करने जा रहे हैं, सड़क प्रक्रियाधीन है। और तब तक सिंहवाड़ा से एक भाई लिखे कि सब जाले में ही हो रहा है, हम कहे घबराइए मत, तेलिया पोखर से लेके जो हाईवे है सिमरी हाई स्कूल, कुछ पोर्शन पड़ेगा केवटी में, लेकिन वो भी काम हमने किया है। 3 लाख की लागत से उस सड़क को भी आपको बताना पड़ता है। बताना में गरीब आदमी सब 20-25 घर औराई सीमा में जाके बस गया। अब औराई वाला कहता है कि हमारा वोटर नहीं, इसलिए उसको रोड नहीं बनाता है। और इधर से भी छूटा हुआ था, सब गरीब आदमी सब है, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो अभी उस रोड को भी हम एकदम औराई सीमा तक ले जा रहे हैं 1 करोड़ 43 लाख की लागत से। उसको हम लोग कहते हैं तबकालपुर, बोलते हैं तबकालपुर। वो मालूम ही नहीं था कि लोग उसको औराई में बोल देता है। जब जाइएगा गांव में तो कहो तो औराई में है। अभी पता चला कि 25-30 घर वहां बसा हुआ है, जो जाले विधानसभा में उसका सीमांकन है, और वो जाले का वोटर है। कभी वोट गिराने में बेचारा सब नहीं आता है, इसी कंफ्यूजन में झिझिर कोना खेलता है। झिझिर कोना कौन कोना जाओ, तो औराई वाला कहे जहाँ जाले जाओ, और जाले वाला कहे जहाँ औराई जाओ। एहन भाई के खोज का हम रोड बना रहे छी। सोचा वाला बात है। कोनो जाले के बेटा अहाँ के नेता रहला, तब एहन जगह खोज कर आई ओकरा एकर संप्रक्ता देवा के काज कर रहा। बाजब वाला बजैत रहत, सोचा वाला सोचैत रहत। हमर काम है काम करना। ओहू रोड के 1 करोड़ 43 लाख के लागत से बनाने जा रहे छी। अभी मुरैठा में भिरोहा मुरैठा के एगो नेताजी हुआ, सुने में हमारा राजकुमार अभी उनके घूम रहे हैं, युवराज। तो युवराज जो है सो अभी घूमते हैं, कभी 5 साल सोए रहते हैं, 3 महीना जब होता है तो युवराज एकदम चंदन जो क्या करते हैं, सूट लगा करके मैदान में कूद जाते हैं, अपना वस्त्र अंग वस्त्र सब धारण करके अभी आए हैं। डेली कुछ बोलते भी जाते हैं, सुनने में आता है, कुछ बोलते भी है। तो हमारी आदत किसी पर बोलने की नहीं, हमारी आदत